हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉटिंग करना बताया था, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ध्यान से देखिए। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, लाई, हमें ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट पे या किस एक्सिस पे, अक्ष पर ये पॉइंट लाई है, स्थित है, और उसके वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और कार्तीय तल पर इनको निरूपित करके उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। तो देखिए, पॉइंट आपको दिया गया है -2, 4, दूसरा दिया गया है 3, -1, फिर -1, 0, 1, 2 एंड -3, 5। देखिए, आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं, -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, 5। मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह से x, x डैश, y, y डैश एक्सिस बनाना है, और वो दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट कर रहे होंगे उन्हें आप क्या कर देंगे, ओरिजिन, और इस ये प्लेन पे आपके 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, चतुर्थांश। ठीक, तो पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे में x की नेगेटिव y की पॉजिटिव होती है, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन पर अगर कोई है एक्सिस पे, तो अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो प्लस x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, और नेगेटिव डायरेक्शन है तो -0 पे होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस पे होगा तो 0, प्लस वैल्यू होनी चाहिए, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो 0, माइनस वैल्यू होनी चाहिए। आपको इस तरह से मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पर -2, 4 में देखा हमने x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। ठीक, अब x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की नेगेटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद देखिए, x की वैल्यू तो दी गई है नेगेटिव, पर y की वैल्यू 0 है, और मैंने बोला था अगर x की वैल्यू दी गई हो, y की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब वो x एक्सिस पर होगा, x अक्ष पर होगा, और किस डायरेक्शन है वो सिंबल पर डिपेंड कर रहा है। सिंबल कौन सा है, माइनस, तो ऑन द x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, x अक्ष की ऋण दिशा। फिर देखिए, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर दोनों ही धनात्मक वैल्यू होंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक, और अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दूसरा चतुर्थांश। ठीक, अब देखिए, इसको कार्टेशियन प्लेन पर भी बनाना है, तो x डैश, y डैश। हमने देखा x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो 1, 2, 3, और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -1, -2, -3, -4। ठीक, अब आते हैं -2, 4, ये है -2 और ये 4, तो हमने इसको ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाया। आप स्केल से बढ़ाएंगे तो सीधी लाइन आपकी जानी चाहिए। ये जो पॉइंट है वो -2, 4 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 3, -1
तो ये है 3, x की वैल्यू पर पहले देखेंगे 3 ये है और -1 ये है, जहां काटे उसको हमने हाईलाइट किया, ये है 3, -1 -1, ऑन द x एक्सिस, तो ये हो गया -1, 0, ठीक। 1, 2, ये है 1 ये है 2, तो 1, 2, -3, 5, ये है -3 और ये है 5। आप स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपको दिखेगा -3, ये है पॉइंट, -3, 5। तो आप ध्यान से देख लीजिए और इसके अनुसार कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane, choose suitable unit of distance on the axis। आपको अक्षों पर दूरी का उपयुक्त इकाई लेकर नीचे दिए गए बिंदुओं को आलेखित करना है। तो सबसे पहले जब भी हम इनको प्लेन पर बनाएंगे तो आप पॉइंट को लिख लीजिए, -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3 एंड 3, -1। लिखने के बाद ये देखिए ये किस क्वाड्रेंट या एक्सिस पर है, किस चतुर्थांश या अक्ष पर है। तो देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा, दूसरे चतुर्थांश पे होगा। यहां पर भी x नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे चतुर्थांश में। x की वैल्यू 0 है, तो जब x वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पर होगा, पर y की सिंबल देखिए कौन सा है, नेगेटिव, तो ऑन द y एक्सिस, y अक्ष पर, ऑन द y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ठीक है, इसको लिख लेने से आपको पॉइंट को प्लॉट करने में, दिखाने में समस्या नहीं होगी। दोनों नेगेटिव, दोनों एक पॉजिटिव वैल्यू है x और y की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। और यहां देखिए x की वैल्यू तो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, चौथा चतुर्थांश। अब देखिए इसको प्लॉट करते हैं। तो हमने देखा x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो x डैश, y डैश, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ठीक, ये तो ओरिजिन है, ये आपको पता ही है, मूल बिंदु। अब देखिए -2, 8, -2 ये है और 8 ये है। आप स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये पॉइंट, -2, 8 होगा। इसके बाद -1, 7, तो -1, 7 यहां से ये पॉइंट है, तो -1, 7। इसका 0, -1.25, तो -1.25 ऑन द y एक्सिस, y अक्ष की ऋण दिशा पर, तो 0, -1.25, 1, 3, ये 1 है और ये 3, तो ये 1, 3 है। 3, -1, ये 3 है और ये -1 है, तो ये 3, -1 है। देख लीजिए ध्यान से बेटा, कहीं प्रॉब्लम हम बताइए।